कल से आगे बच्चों, कल हमने पढ़ा था सफाई का महत्व। तो आज मैं बताऊंगी कि घर की सफाई में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात है कि कूड़ा करकट इकट्ठा करके प्रतिदिन घर से बाहर डालना चाहिए। दूसरा, घर का कूड़ा नाले, गली, सड़क पर इस प्रकार नहीं फेंकना चाहिए कि वे चारों ओर फैल जाए, बल्कि निश्चित स्थान पर या ड्रम में ही डालना चाहिए। नालियों में कूड़ा डालकर नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि उससे नालियाँ बंद हो जाती हैं और उनको पुनः खोलने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सफाई करते समय सफाई के उचित साधनों, सामग्री, उपकरणों तथा विधियों को ही अपनाना चाहिए। इससे जहां एक ओर सफाई कार्य उत्तम कोटि का होता है, वहीं दूसरी ओर समय, श्रम और धन की बचत भी होती है। घर के शौचालय में दूसरे या तीसरे दिन फिनाइल डलवाते रहना चाहिए। इसके साथ ही उनकी सफाई के पश्चात उनके दरवाजे कुछ समय के लिए खुले छोड़ देने चाहिए, जिससे वायु, प्रकाश का आवागमन उसमें सुचारू रूप से बना रहे। इससे उनके कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और सीलन भी नहीं रहती। सफाई करने से पूर्व सभी क्रियाओं का एक क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए। कमरों को झाड़ते समय खिड़की, दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे उड़ने वाली धूल बाहर निकल सके। इधर उधर गंदगी, कूड़ा करकट, छिलके डालकर गंदगी फैलाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। कम गंदगी फैलाने से सफाई करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। फर्नीचर, सजावट की वस्तु, सूखी सफाई, गीली सफाई आदि का एक क्रम तैयार कर लेना चाहिए। सफाई कार्य का क्रम निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक क्षेत्र में की जाने वाली सफाई, यानी एक जगह की जाने वाली सफाई से उड़ने वाली धूल मिट्टी उन स्थानों पर ना जाए जहां हमने सफाई कर दी है। जहां तक हो सके कूड़ा गीला नहीं करना चाहिए, इससे उसकी सफाई में परेशानी होती है। प्रतिदिन घर में उत्पन्न कूड़ा एकत्रित करके एक कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कूड़ा हम डाल सकें और उसका ढक्कन बंद किया जा सके। अब प्रश्न है कि सफाई किन किन साधनों से की जाती है। घर की सफाई गृहिणी सुचारू रूप से तभी कर सकती है जबकि घर में सफाई के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तुएं उपलब्ध हों और गृहिणी सफाई की सामग्री का पर्याप्त ज्ञान रखती हो। सफाई के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला है फटे पुराने कपड़े की झाड़न। घर की सफाई में घरेलू सामान को धोने व पोंछने के लिए फटे पुराने कपड़ों की आवश्यकता होती है। मूल्यवान सामान को पोंछने के लिए मुलायम व खिड़की, दरवाजों, धूल झाड़ने के लिए मोटे कपड़े की झाड़न की आवश्यकता पड़ती है। अतः पुराने कपड़ों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है गीले काम के लिए स्पंज, मोटा खुरदरा कपड़ा। दूसरा, सूखी धुलाई के लिए फलालेन या मोटे कपड़े की झाड़न। तीसरा, साधारण सफाई के लिए बेकार मोजा, झाड़न, मोजे के वॉश बेसिन या बर्तन साफ करने में प्रयोग कर सकते हैं और झाड़न को बर्तन पोंछने के लिए। अगला पॉइंट है झाड़ू। घर की सफाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी झाड़ू होती है। झाड़ू कई प्रकार की होती है। खजूर की झाड़ू, नारियल की झाड़ू, सीक वाली झाड़ू, फूल झाड़ू। झाड़ू घर के कमरों, आंगन, बरामदे आदि के फर्श को साफ करने के काम आती है। ईंट के फर्श, नाली आदि को साफ करने के लिए सीक वाली झाड़ू काम में लाई जाती है। खजूर की झाड़ू तथा फूल झाड़ू से चिकने फर्श की सफाई की जाती है। तीसरा पॉइंट है ब्रश। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और स्थानों की सफाई के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रशों का प्रयोग किया जाता है। पहला है सख्त ब्रश। दरी, कालीन, मोटे गद्दे आदि की सफाई के लिए, और ये कमरों का ब्रश, जो फर्श होता है कमरों का, उसे धोने के काम आता है। दूसरा है तार का मजबूत ब्रश। फर्श की काई आदि छुटाने के लिए तार के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है नरम ब्रश। यह फर्श की सफाई के लिए नरम ब्रश काम आता है। दीवारों, छतों पर लगे जाले, धूल साफ करने के लिए लंबे बांस का नरम ब्रश प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर की सफाई के लिए एवं पॉलिश करने के लिए भी नरम ब्रश का प्रयोग किया जाता है। अगला है जूतों का ब्रश। नरम मिट्टी झाड़ने एवं पॉलिश करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। रसोई के लिए भी कुछ ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। बर्तनों की सफाई के लिए मूंछ की बनी कूंची या सुतली का ब्रश। बोतलें साफ करने वाला ब्रश। चौथा है बर्तन। घर की सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन भी आवश्यक होते हैं।
घर का सूखा कूड़ा करकट उठाने के लिए प्लास्टिक की तस्तरी, कूड़ा डालने के लिए कूड़ादान, फर्श धोने पोछा लगाने के लिए बाल्टी, मग, तसला, कपड़े का पोछा आदि। सफाई की सामग्री रखने के लिए डिब्बे या बोतल, फर्नीचर आदि पर पॉलिश करने के लिए चीनी की प्यालियाँ या प्लेट। 5वां है सफाई करने के लिए सामग्री। बर्तनों की सफाई के लिए राख, विम, साबुन, सोडा, नींबू, खटाई, नमक, पैरा क्रीम या स्प्रिट आदि उपयोगी होती हैं। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सामग्री नींबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तारपीन का तेल, सिरका, स्प्रिट, बेंजीन क्लोरीन आदि। कीटाणुनाशक व दुर्गंध युक्त पदार्थ, फर्श, नाली, शौचालय आदि को कीटाणु रहित करने के लिए कीटाणुनाशक एवं दुर्गंधनाशक पदार्थ जैसे फिनाइल, फ्लेट, DDT, मिट्टी का तेल, चूना आदि प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर, शीशे आदि की सफाई के लिए कुछ क्रीम पाउडर, वार्निश आदि बाजार में मिलते हैं, किंतु कुछ स्वयं भी बनाए जाते हैं। ये सभी सामग्री के लिए एक डिब्बा होना चाहिए, जिससे कि सामग्री को इधर उधर ले जाने में सुविधा रहे। थैंक यू।